हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस तरह के होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक रैखिक समीकरण युग्म लिख लेते हैं। लेट्स से कोई एक समीकरण मैं लिखती हूँ, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेट्स से ये बोलती हूँ मैं समीकरण 1। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो चर हैं। दो चर यानी एक चर है x और दूसरा चर है y। चर यानी वेरिएबल्स, ठीक है। और अधिकतम घात x की कितनी है? x की कोई पावर नहीं है, तो दैट मीन्स x की अधिकतम पावर 1 है। y की भी कोई पावर नहीं है, तो y की भी अधिकतम पावर 1 है। तो याद रखना, किसी भी समीकरण में अगर अधिकतम पावर 1 होती है तो वो रैखिक होता है। और इस समीकरण में दो चर हैं और ये रैखिक है, इसलिए ये बनता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अगर हम बात करें तो इसी तरह का कोई एक और समीकरण अगर साथ में जुड़ जाए या साथ में ले लिया जाए जिसको सॉल्व करना हो, तो उसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब युग्म की जरूरत क्यों पड़ती है? जितने वेरिएबल्स हों आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशंस चाहिए। दैट मीन्स अगर इस समीकरण में दो चर हैं तो दो चर x और y हैं, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक समीकरण और चाहिए। दो चर हैं तो दो ही समीकरण चाहिए। अगर तीन चर होते तो आपको सॉल्व करने के लिए उसको तीन समीकरण चाहिए होते। तो दैट मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए, दो ऐसे समीकरण चाहिए। तो दूसरा समीकरण मान लो मैं लिख लेती हूँ, 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर है 0। ये मेरे पास बना दूसरा समीकरण। तो अब आपके पास दो चर हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और दो ही इक्वेशंस हैं, तो दैट मीन्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करके आंसर किस तरह से निकलेगा? आपके पास एक आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे, आंसर किस प्रकार से निकलेंगे उनको चेक करने के लिए हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे a1 यानी जो x के साथ कॉफिशेंट है, x के साथ जो भी वैल्यू है, कुछ भी नहीं है तो ये 1 बनी। इसी तरह हम b1 बोलेंगे, b1 यानी y के साथ जो वैल्यू है वो बनी 2। और इसी तरह C1 बोलेंगे, C1 हुआ x और y से रहित जो वैल्यू होती है, दैट मीन्स वो बनी 3 हमारे पास। 1 इक्वेशन में मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि ये समीकरण 1 की वैल्यूज हमने निकाली हैं। इसी तरह अगर हम समीकरण 2 की निकालते हैं तो A2 कितना बनता है हमारे पास? 2, B2 बनेगा हमारे पास 5 और C2 बनेगा हमारे पास 7, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम A1 अपॉन A2 निकाल के देखते हैं तो हमारे पास ये आता है 1/2। इसी तरह B1 अपॉन B2 अगर हम निकाल के देखते हैं तो ये हमारे पास आता है 2/5। और इसी प्रकार C1 अपॉन C2 अगर हम निकाल के देखते हैं तो ये हमारे पास आता है 3/7। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे 1/2, 2/5 और 3/7 तीनों अलग अलग वैल्यूज आई हैं। तो आप लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। ये जब स्थिति बनती है तो वो किस तरह से इवैल्यूएट होती है उसको हम चेक करते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, अभी एक टेबल दिखा रही हूं मैं आपको, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही मैं आपको ये टेबल दिखा रही हूँ। सारणी 3.4 टेबल 3.4 जो आपको दिया है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे रेखा युग्म, इसी तरह के दो समीकरण हमने लिखे थे। यहाँ वैल्यूज अलग अलग हैं पर समीकरण अगर आप ध्यान से देखें, ये एक समीकरण है, बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म है, जिसमें आप इसको भी अगर A1 और A2 B1 B2 के हिसाब से देखते हैं तो इसकी भी वैल्यूज इसी तरह से आई हैं। हमने C1 को भी निकाल के देखा था, इसमें नहीं दिया है, बट कंडीशन वही बन रही है, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। तीसरी भी कंडीशन हो सकती है कि बराबर नहीं C1 अपॉन C2, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे
देखा था, जैसे यहाँ पे देखा था C1/C2। तो यहाँ पे इस केस में इस तरह का जो वैल्यू होती है, इन इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पर बनाएंगे तो हमारे पास ये आएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी होती हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्रतिच्छेद करती हुई यानी वो रेखाएं जो क्रॉस करती हैं, जैसे एक दूसरे को काटती हैं। जब एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं तो आप ध्यान देंगे तो वो किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी, किसी एक बिंदु पर। अब किसी एक बिंदु पर मिलेंगी तो उसका हल कितना होगा, एक ही हल होगा। अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं, जाहिर सी बात है, तो उन ऐसी इक्वेशन का केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन अगर हम ध्यान से देखें, दूसरी इक्वेशन आपने ये ली 2x + 3y - 9 = 0 और दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ a1/a2 कितना बना, 2/4, b1/b2 कितना बना, 3/6 और ये c1/c2 बना -9/18। तो देखो अगर ध्यान से 2/4 यानी 2 और 4 किसी एक टेबल में आते हैं, ये अगर हम काटते हैं तो 1/2 बनता है। इसी तरह 3/6 भी 1/2 बनता है, 9/18 भी 1/2 बनता है। दोनों में माइनस था तो इसलिए कट गया। तो अब ध्यान देंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2, यानी ये तीनों वैल्यूज सेम है। ये कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस तरह की रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं किस तरह की रेखाएं हुई, एक रेखा के ही ऊपर, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक रेखा के ऊपर ही जब रेखा निरूपित हो जाती है उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है। संपाती रेखाएं यानी एक स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, तो इस तरह की रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो इस ऑब्वियसली एक लाइन के अगर हम ये चेक करें कि ये रेखाएं आपस में कितनी बार मिलती हैं, तो सिंस एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो ये अपरिमित अनेकों बिंदुओं पर मिलेंगी। तो इस तरह से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल संभव होते हैं। ऐसी इक्वेशंस में हम सोल्यूशन को, किसी एक सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन बनती है हमारे पास ये, जैसे x + 2y - 4 बराबर है 0, 2x + 4y - 12 बराबर है 0। तो इसमें अगर a1/a2 देखें तो 1/2, b1/b2 देखें तो 2/4, जिसको हम काट के लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये हम काट के लिख सकते हैं 1/3। तो अब देखेंगे एक a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, पर तीसरी टर्म बराबर नहीं है। ऐसी संख्याओं को जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो हमारे पास समांतर रेखाएं आती हैं। समांतर रेखाएं यानी जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, कि दो रेखाएं जो आपस में समांतर हैं, जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाई हूँ मैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जैसे आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये जो टेबल की आपस की रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा और ये रेखा ये समांतर है, ये और ये रेखा आपस में समांतर है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिले, किसी भी बिंदु पर नहीं मिले, उनको हम क्या बोलते हैं, इसके साथ प्लीज बियर विद मी, ये एग्जैक्टली रेखा वैसी बन नहीं रही है जैसे मैं चाह रही हूँ, पर समांतर रेखाओं का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। समांतर रेखाएं ये जो दो आपस में बनी, ये ऑलमोस्ट समांतर रेखाएं हैं। तो आप समांतर रेखाओं का कंसेप्ट समझिए कि जैसे एक रेखा ये और एक रेखा ये, वो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इस तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो सिंस ये कभी नहीं मिलेंगी, इनमें कोई भी ओवरलैपिंग पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि कभी नहीं मिलेंगी तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी। तो ऐसे में आपके पास कोई हल निकल कर नहीं आ सकता। तो याद रखना, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब भी आपने हल करना होता है तो इक्वेशंस किस तरह की चाहिए होती हैं, आप सॉल्व उसको तभी कर सकते हैं अगर आपके पास केवल एक अद्वितीय हल निकालने की संभावना हो। यानी ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और अगर ग्राफीय रूपांतरण देखना है इन तरह की रेखाओं का, तो ये देखें यहाँ पे, ये जो है ये समांतर रेखाएं हैं।
या अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये समांतर रेखाएं हैं, देखो ये कहीं नहीं मिलेंगी। आप इसको जिस मर्जी लेवल तक एक्सटेंड कर दें, ये रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेंगी, तो इस तरह की रेखाओं का कोई हल नहीं निकलेगा। ये हुई संपाती रेखाएं, दो रेखाओं की एक ही लाइन है जो इक्वेशन में, मतलब जब हमने इनको सॉल्व किया, ग्राफ पर प्लॉट किया, तो एक ही रेखा निकल कर आती है। तो एक रेखा के ऊपर एक रेखा जब ओवरलैप करती है तो अपरिमित रूप से अनेकों हल संभव होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को भी हम नॉर्मली किसी एक सोल्यूशन पर जीरो इन नहीं करते हैं। तीसरी कंडीशन आती है ये, जब आपके पास जो दो समीकरण हैं, हर समीकरण के लिए एक रेखा आती है और वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती हैं वो उन चरों का हल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह के आंसर्स, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये बनी हमारे पास समांतर रेखाएं, और ये हमारे पास बनी संपाती रेखाएं। जब ये कंडीशन कब आती है, जब हमारे पास A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये कंडीशन कब आती है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 पर ये आपस में बराबर C1/C2 के बराबर नहीं होते, तब ये कंडीशन आती है। और ये कंडीशन कब आती है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी सब कुछ बराबर हो तो ये संपाती रेखाएं आती हैं। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के। थैंक यू।